हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों को यह परेशानी होता है कि जब उनका 4 भाई होते हैं और 4 भाई में यहाँ पर आपसी बंटवारा करते हैं, लेकिन आपसी बंटवारा करने के बाद भी वो अपना ज़मीन अपने अपने कायम नहीं करवाते हैं, अपने नाम यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं कराते जमबंदी। ऐसा स्थिति में जो बहुत लोग होते हैं वो परेशानी हो जाते हैं कि किस रूप में अपना ज़मीन है अपने हिस्सा अपने नाम करवा सकते हैं। ऐसा स्थिति में आप इस पहले वीडियो बनाए थे कि सर्कल ऑफिस में जाकर भी अपना या कायम को करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा स्थिति में अगर सर्कल ऑफिस में जाते हैं तो सर्कल ऑफिस में वहाँ पर वेरिफिकेशन करने के बाद जब आपका घर पर आते हैं और जितने भी आपके पार्टी होते हैं, जितने आपके भाई होते हैं, जमीन हिस्सेदार होते हैं, उससे जब वहाँ पर रिपोर्ट लिया जाता है तो वहाँ पर इनकार बोल देते हैं, नहीं वहाँ पर कायम करवाते हैं। ऐसा स्थिति में बहुत से लोगों को परेशानी यह होता है कि वो अपना ज़मीन अपने हिस्सा का नाम कैसे करवाएं, बहुत सा परेशानी। तो इसका लिए सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस का अगर अनुमाते हैं तो आपका 100% यह काम आपके लिए सुनहरा होगा। तो चलते इसका जानकारी पर उससे पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चाहते हैं इसी तरह का लगातार अपडेट सबसे पहले आप तक मिल सके तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक देने का काम करेंगे। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम बनाए, वहाँ पर आवाज़ जुड़िए, कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले वहाँ पर देने का काम करते हैं। चलते हैं आपके लिए कुछ आर्टिकल लिखे हैं, उस आर्टिकल के अनुसार ही आपका सवाल होगा, उस सवाल को दूर करते हैं कि आपका जो कंफ्यूज होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए कुछ आर्टिकल लिखे हैं। जो आर्टिकल इस प्रकार के आपके भी जो सवाल होगा इसी प्रकार के सवाल के अनुसार आपका जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट लिस्टेड होगा और इसी के अनुसार आपका जो समस्या का हल हो सकता है। अगर इस आपका समस्या बताते हैं, संविधान बताते हैं तो आपका 100% आपका समस्या सक्सेसफुल कंप्लीट हो सकता है। अगर इस आप समस्या का अपनाते हैं, अगर इस आप टॉपिक का अपनाते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सॉफ्ट ऑफ यहाँ पर पोटीशन, यहाँ पर जो सॉफ्ट ऑफ पोटीशन होता है इसके तहत आपको कोर्ट में जाकर, जहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस होता है, कोर्ट में जाकर अपना केस करा जाता है, वहाँ पर कंप्लेन करा जाता है। सॉर्ट ऑफ पोटीशन के तहत आता है। इसके तहत वहाँ पर जाकर अपना जो भी वहाँ कंप्लेन है कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। तो कंप्लेन दर्ज करने से यह होता है कि आपके जितने भाई हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू बताते हैं, आपका यहाँ पर 5 भाई हैं, लेकिन यहाँ पर आपसी बंटवारा करने के लिए 2 ही तैयार हैं, लेकिन 2 तैयार होते हैं तो तीसरा तैयार नहीं होता, एक कहीं बाहर रहकर कमाते हैं। ऐसा स्थिति में आपको बहुत सा परेशानी होता होगा अपने नाम यहाँ पर जमाबंदी कराने स्थिति में। तो ऐसा स्थिति में आप वहाँ पर उन लोग इनकार करते हैं आपको ज़मीन देने से लिए, तो सॉर्ट ऑफ पोटीशन के तहत जाकर अपना कोर्ट में यहाँ पर सिविल कोर्ट में जाकर अपना उसे कंप्लेन करवाना होता है, वहाँ पर केस करना होता है। उसके बाद यहाँ पर उनका जानकारी है, वहाँ पर आपका एप्लीकेशन लिखना होता है कि मैं इतने ज़मीन भाई हूँ, इतने ज़मीन मेरा और मैं इतने के हिस्सेदार हूँ, मैं इतना प्रॉपर्टी मेरा इतना हज़ार के जितने लाख के यहाँ पर प्रॉपर्टी होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर 20 लाख का आपका प्रॉपर्टी है, 5 भाई मिलाकर आपका 20 लाख का प्रॉपर्टी है, सिर्फ आपका ही प्रॉपर्टी है 20 लाख का, तो ऐसा स्थिति में आपको वहाँ पर चार्ज भी देना होता है। अगर चार्ज देने लायक नहीं रहते हैं तो आगे भी प्रक्रिया बताएंगे। तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाए हैं, क्योंकि आपको बहुत से लोगों को परेशानी होता है। तो ऐसा स्थिति में तो सॉर्ट ऑफ पोटीशन के तहत जाकर अपना कोर्ट में वहाँ पर केस करना होता है। केस करने जानेंगे तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। तो बहुत लोगों के पास ज़मीन से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज नहीं होता और भाई लोग चाचा लोग होते हैं वो आपके पास जो भी ज़मीन का कागज़ ओरिजिनल होता है नहीं देते हैं। ऐसा ही स्थिति में आपको कहाँ से कागज़ निकालना है उसका नेक्स्ट अगले वीडियो में बनाया हुआ, उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दिया जाएगा। वीडियो को बाएँ साइड में वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हमारा कहते हैं इसी जानकारी में भी बता देंगे किस रूप में निकालना है लास्ट में। तो सबसे पहले वहाँ पर कंप्लेन करना, उसके बाद आप वहाँ पर जाएंगे अपना कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर नहीं तो नकल भी निकलवा सकते हैं अपने नाम से। तो नकल ही करवाने में कोई भी आपके पास कोई भी नंबर होना चाहिए, जैसे प्लॉट नंबर, खाता खेसर नंबर नहीं है तो सबसे पहले आपको निकलवाना होगा। तो निकालने का प्रोसेस बताएंगे, पहले इस प्रोसेस को बता देते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपका अपनाना होगा। तो सॉर्ट ऑफ पोटीशन के जब जैसे ही वहाँ पर कार्रवाई करेंगे तो ऐसा स्थिति में वहाँ पर आपको जितने भी भाई हैं उनको पास वारंट दिया जाएगा। वारंट उसके बाद नोटिस किया जाएगा। नोटिस करने के बाद बताया जाएगा कि इस डेट को यहाँ पर जितने भी पास यहाँ पर उपस्थित होकर अपना जो भी कायम है कायम को रख सकते हैं, अपना जो बात हो बात को रख सकते हैं, क्या आपका डिसीजन है वहाँ पर जाएंगे। अगर किसी वजह से उसका नोटिस किया जाता है लेकिन नोटिस करने के बावजूद भी वह पार्टी आपका पास नहीं पहुँच पाते हैं तो ऐसा स्थिति में आपका 1 से 2 बार उसका नोटिस किया जाएगा, दूसरा से तीसरा बार नहीं जाते हैं। तो ऐसा स्थिति में आपका ऑर्डर ऑफ पोटीशन कर दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ पोटीशन करने से आपका बहुत सा राहत मिलने वाली है,
बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो फ़ायदेमंद इसलिए है कि अगर आप वहाँ पर आपका पास नहीं जाते हैं, आपका जो भी रिश्तेदार है वह नहीं पहुँच पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत खुशखबरी होती है। ऐसा स्थिति में खुशखबरी इसलिए होता है कि आपका जितनी भी ज़मीन है वह ज़मीन आपके हिस्से का नाम आपके बेहतर तरीक़ा से कर दिया जाएगा उससे, और आपका खाता खेसरा नंबर जो भी जमबंदी है आपके कायम कर दिया जाएगा, अपने नाम का रजिस्ट्री कर दिया जाएगा, आपके लिए बेहतरमंद होगा। अगर वहाँ पर पास पहुँचते हैं, अगर पास पहुँच जाता है नोटिस करने के बावजूद, तो ऐसा स्थिति में जितने पास है पास से वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि आप ज़मीन अपने नाम यहाँ पर करने के लिए कायम है कि नहीं, तो वहाँ पर रहेंगे। तो अपने बताएंगे किस प्रकार के अपना ज़मीन बटाना है, तो अपने अनुसार बताएंगे। जिस प्रकार की ज़मीन होगा, जो अच्छा ज़मीन होगा जिसमें सारा लोग को दिया जाएगा, जो ख़राब होगा उसमें भी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करके दिया जाएगा। और यहाँ पर बताएगा कि छोटे जो प्रॉपर्टी होता है वह कोर्ट कहेगा कि आपका जो जिसमें 1 कट्ठा है, वैसा स्थिति में सभी लोग बोलेगा कि मैं भी इसी ज़मीन लूँगा, वो भी बोल रहा है कि मैं भी इसी ज़मीन लूँगा। ऐसा स्थिति में कोर्ट यह डिसीजन देता है कि आप उस ज़मीन को बेच दें, और बेच देने के बाद आपका जो भी प्रॉपर्टी होगा, जितने भी आपका पैसा, जितने भी पैसा में बेचेंगे, वह पैसा जितने भाई है उतने भाई में यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। ऐसा स्थिति में यहाँ पर सभी पूर्णतः अधिकारी पार्टी बनाना होगा। पार्टी जो आपका जितने भाई होता है सभी का पार्टी बनाना होता है, वह पार्टी आपके पास आता है और उस पर सबसे पहले कंप्लेन करना होता है। कंप्लेन जब सिविल कोर्ट में जाकर कंप्लेन करेंगे, उसके बाद आपका इनके लोगों के पास वारंट आता है, नोटिस आता है, उनको उस कोर्ट में बुलाया जाता है। और मतलब कि आपका 1 करोड़ का यहाँ पर संपत्ति है पूरा चारों भाई के, तो आपका इसमें आपका 25 यहाँ पर लाख का तो ज़रूर यहाँ पर प्रॉपर्टी होगा, तो नहीं तो आपका 20 लाख की भी किसी का प्रॉपर्टी हो सकता है, तो आपको उसमें 20 लाख का होगा, किसी को 2 लाख का होगा। तो अगर 2 लाख का प्रॉपर्टी होगा तो आपको 1 से 1.5 लाख, यहाँ से 1 से 1.5% आपको इसमें टैक्स भरना होगा। टैक्स आपका कोर्ट का भरना होता है, लेकिन बहुत से लोग यह होते हैं कि जिसके टैक्स भरने के लिए, यहाँ पर फ़ी भरने के लिए उसे औकात नहीं होता, उसे के पास पैसा नहीं होता उतना, पास उसे कोई काम नहीं होता, रोज़गार नहीं होता। ऐसा स्थिति में वो गरीब से आते हैं, तो उसे टैक्स कहाँ से भरेंगे। तो ऐसा स्थिति में उसको काम क्या करना है, उसे टैक्स भी यहाँ पर माफ़ किया जाता है। उसके एप्लीकेशन लिखना है, जो ऑर्डर यहाँ पर 33 के तहत CPI में आता है, या अपना वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन लिखना है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं टैक्स नहीं भर सकता हूँ, इसके लिए फ़ी नहीं भर सकता हूँ, कोर्ट फ़ी, क्योंकि मेरा आर्थिक रूप से जो इनकम है बहुत कम है, मैं गरीब परिवार से हैं। ऐसा स्थिति में वहाँ पर जब जानकारी यहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, तो ऐसा स्थिति में वहाँ से आपका जो भी कोई भी अधिकारी आएंगे, अधिकारी आपका वेरिफिकेशन करेंगे कि आप यहाँ पर जो इस लायक का है कि नहीं, गरीब वर्ग से आते हैं कि नहीं। अगर आते हैं तो इसे माफ़ कर दिया जाएगा, आपका कोई भी यहाँ पर इसका टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई फिक्स नहीं लिया जाएगा, और आपका जो ज़मीन है आपका सफलतापूर्वक यहाँ पर आपके नाम से यहाँ पर कायम कर दिया जाएगा, रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। ऐसा स्थिति में पूरा जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताए हुए। अगर अपना नंबर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नंबर निकालने के लिए अपना जो भी नंबर निकालने का प्रोसेस ऑनलाइन भी है, नहीं तो ऑफलाइन में जाकर सर्कल ऑफिस जो अंचल अधिकारी होते हैं वहाँ पर जाकर, तहसील में भी जाकर अपना कंप्लीट करवा सकते हैं। ऐसा स्थिति में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने का काम किया है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपके इससे रिलेटेड कोई परेशानी होगा तो हमारा परेशानी अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इससे वीडियो बनाने का अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।